शुक्रवार की शाम चमन नगर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। यह बैठक माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर द्वारा कांग्रेस पक्ष से चुनाव लड़ने को लेकर किए गए ऐलान के बाद में ली गई तथा इस बैठक का आयोजन जूनी बस्ती के मशहूर और जिम्मेदार हजरत के फरमान पर नौजवानों को जिम्मे सौंप कर ली गई थी। इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी नौजवान एवं जिम्मेदारों ने मिलकर मोहम्मद साबिर को कांग्रेस पक्ष से चुनाव न लड़कर एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए कहा। इस महत्वपूर्ण बैठक में जूनी बस्ती के सभी नौजवान शामिल थे तथा नौजवानों ने अपने अपने तौर पर माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर को एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ने के संदर्भ में सुझाव दिए तथा यह भी कहा कि बीते समय आप एमआईएम पार्टी से ही विजय हुए थे। सभी बातों को सुनकर माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर ने जूनी बस्ती के मशहूर जिम्मेदार हजरत तथा नौजवानों के बात पर सहमति दर्शाते हुए क्या कहा जानते हैं। मोहम्मद साबिर, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे और क्यों? ये फैसला मेरे आवाम का है, मेरी जनता का है और जो 4-5 दिन से जो कंफ्यूजन चल रहा था वो कंफ्यूजन आज दूर हो गया है। जो मेरे बस्ती के आवाम बोलेंगी, पूरे ऑल टोटल जूनी बस्ती के जो आवाम बोलेंगे, इंशाल्लाह मैं उस पर लब्बैक कहूँगा। वो बोलेंगे एमआईएम से लड़ो तो एमआईएम से लड़ूंगा, वो बोलेंगे अपक्ष लड़ो तो इंशाल्लाह अपक्ष लड़ूंगा। जैसा कि आपने माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर की प्रतिक्रिया जानी और इस प्रतिक्रिया के बाद में महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी उजागर होकर सामने आया कि यदि एमआईएम की ओर से टिकट नहीं दी जाती है तो सभी जिम्मेदार और नौजवान मिलकर मोहम्मद साबिर को अपक्ष चुनाव लड़ने के लिए साथ देंगे। जिस पर मोहम्मद साबिर ने आए हुए सभी जिम्मेदार और नौजवानों को आश्वासन दिया कि आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप जो पार्टी से कहेंगे मैं वह पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। मेरा मकसद हमारे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना, नौजवानों को साथ लेकर चलना और सिर्फ काम की खिदमत करना है। चमन नगर जूनी बस्ती के तमाम नौजवान लोग और इतने की रिस्पेक्टेबल हो गए, उनकी ख्वाहिश ये थी कि साबिर भाई जो है एमआईएम से चुनाव फेस करे। इसीलिए जो है लोगों की दरखास्त को देखकर जो है साबिर भाई ने ये कदम उठाया है। साबिर भाई को लोगों ने बनाए और उन्होंने हमारे बोलने पर लब्बैक किया। इसलिए तमाम लोग जो है इनके साथ है और ये आने वाले वक्त में भी हम उनके जैसा शाना बशाना साथ देंगे और हर कदम पर जो है उनके साथ हम ताकत के साथ खड़े हैं। अगर मोहम्मद साबिर को एमआईएम से टिकट नहीं मिलती है तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? पक्ष अगर वो खड़े रहेंगे तो इसलिए भी साथ देंगे उनका, चाहे वो एमआईएम चाहे वो अगर एमआईएम से खड़े हैं तो हम उनके साथ में हैं, अपक्ष भी रहे तो हम साबिर चाचा के साथ में। हमारी अब तक की कोशिश रहेगी कि हम ये चाहिए कि उनको एमआईएम से अपील करेंगे तो उनको टिकट दे। अगर वो अपक्ष खड़े रहते हैं तो फिर भी हम उनका साथ देंगे। हम एमआईएम से अपील करेंगे कि साबिर बड़क को टिकट मिलनी चाहिए और वो एमआईएम के लिए एक सही कानून है, एमआईएम के लिए सही कैंडिडेट भी है। पहले चुनाव भी काम भी किए, काफी जीते हुए हैं, अभी पार्टी से जुड़े हुए अभी। अगर इंशाल्लाह टिकट मिल गई इंशाल्लाह हम सब उनके साथ हैं। अगर अपक्ष भी रहेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, बडनेरा। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।